नमस्कार, आप सबका स्वागत है एस्ट्रो जर्नी या डिवाइन वॉइस पर। आज की इस चर्चा में हम सेजिटेरियस धनु लगन वालों के लिए सप्तम भाव में क्या एनर्जी है, ब्लैंक चार्ट में सप्तम भाव में क्या एनर्जी लेकर सेजिटेरियस वाले बैठे हैं, एट्थ हाउस एंड नाइन्थ हाउस, इनको कवर करने की कोशिश करें। ठीक है। जी सर। सेवंथ हाउस, अब जो ये ब्लैंक चार्ट प्रिडिक्शन होती है ना, तो आपको भाव और राशि के संबंध को समझने में बहुत अच्छी भूमिका निभाती है। ठीक है। अब जी सर। कुछ लोग जो हैं वो कमेंट्स करते हैं कि आप नाड़ी पढ़ा रहे हो या वैदिक पढ़ा रहे हो। ठीक है। हम्म। देखिए, हमारा मेन फोकस नाड़ी पर ही है, लेकिन जिसको वैदिक की नॉलेज नहीं है ना, वो कभी भी ये समझ में नहीं पाएगा कि नाड़ी में इन ग्रहों का कॉम्बिनेशन ये लिखा है, लेकिन वो रिजल्ट नहीं आ रहा। ठीक है। अब वो रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि भाव चेंज हो गया, राशि चेंज हो जाती है। अब वही कॉम्बिनेशन के साथ ग्रह जो हैं किसी और भाव में है, राशि कोई और है। जब राशियां भी चेंज हो रही हैं, भाव भी चेंज हो रहे हैं, एक ग्रह का हमें कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, तो क्या आप समझते हैं कि ये पैरामीटर्स जो हैं कभी इम्पैक्ट नहीं डालेंगे? डालेंगे। अगर आप नाड़ी को ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हो तो आप बोलोगे कि ये ग्रह और ये ग्रह, ये इसका रिजल्ट बुक में ये दिखा हुआ है। अब आपने प्रिडिक्शन कर दी, वो बोला ऐसा तो कुछ हो ही नहीं रहा, है ना। अब आप डाउट आपके माइंड में आएगा ना कि ये क्या है, मेरे से गलती क्या हुई। अब गलती ये हुई कि आपने भाव को और राशि को कंसिडर नहीं किया, ब्लेंड नहीं किया। ठीक है ना। जी सर। क्योंकि जिसने भी रचा, उसने ये समझा कि जो इसको स्टडी करेगा उसके पास एक मिनिमम आईक्यू होगा। राइट। जी और सर। दूसरी बात जो बहुत कम जगह डायरेक्टली लिखी गई है, पूरी एस्ट्रोलॉजी कालपुरुष कुंडली के आसपास घूम रही है। कोर कोर क्या है? कालपुरुष कुंडली है। जो भी जो भी रिजल्ट्स लिखे गए हैं, जो भी प्रिडिक्शंस बताई गई हैं, जो भी फलित लिखा गया है, राइट, वो कालपुरुष कुंडली के ऊपर है ना। जी सर। लेकिन हम देखते हैं कि वो लगन वाला आ गया। अब लगन चेंज हो गया, लगन चेंज हो गया तो भाव के साथ राशियां भी घूम गई। जब राशियां भी घूम गई, भाव तो वही है ना, कालपुरुष कुंडली का तो बेसिक एनर्जी तो वही है ना, जी सर। है ना। जी। फिर रिजल्ट्स डेविएशन आएगी ना रिजल्ट्स में। लेकिन हमने क्या पाया कि जब हम उस रिजल्ट के साथ उस भाव के लॉर्ड्स को भी कॉम्बिनेशन में देखते हैं, तो वो रिजल्ट बड़ा प्रोमिनेंटली होता है। हमने लास्ट क्लासेस में ये चीज को डिस्कस किया है ना, जी सर। है ना। तो जी सर। बहुत प्रोमिनेंटली होता है वो। अब आपको ये चीज कहीं आप लोगों ने भी स्टडी की होगी, मैं भी स्टडी कर रहा हूं, क्योंकि हम रिसर्च करते रहते हैं। तो कहीं ये चीज आपको ऐसे डायरेक्टली रिटर्न में मिली है? ऑब्जर्वेशन है ना हमारी। जी तो सर। वैदिक का ज्ञान होना जरूरी है। जब हम वैदिक की बेसिक चीजों को नाड़ी के साथ ब्लेंड करेंगे तो बहुत अमेजिंग प्रेडिक्शंस आएंगी। जी सर। ठीक है। और एक चीज जो ऐसे कमेंट्स करते हैं, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अपने जो मानसिकता को विशाल, हॉरिजॉन को एक्सपैंड कीजिए, आउट ऑफ बॉक्स सोचने की कोशिश कीजिए। हमें लकीर का फकीर नहीं बनना। ठीक है ना। जी सर। हर इंसान का एक थिंकिंग प्रोसेस है। आप चीजों को जब
रीथिंक करेंगे, सोचेंगे, उनको उनके बारे में गहनता से अध्ययन करेंगे, चीजों को ब्लेंड करेंगे, तभी आप मतलब कोई आउटकम के साथ आएंगे ना कि ये गलत हो गया तो क्यों हुआ, है ना। या अगर ये कॉम्बिनेशन नाड़ी में दिया हुआ है, अगर उसके साथ हमने एक ये चीज को भी साथ में ऐड कर लिया, तो हमारी प्रिडिक्शन बहुत बढ़िया आ रही है। तो हम देख रहे हैं कि वो कॉम्बिनेशन फेल नहीं हो रहा है, बहुत बढ़िया रिजल्ट दे रहा है ना। हम साथ में हॉरोस्कोप्स को भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो कभी भी अपने आप को एक लकीर का फकीर नहीं बनाना, ठीक है, ये जी सर। चीज है। आइए अब हम आगे। अब देखिए, सेवंथ हाउस में जेमिनाई साइन आ रहा है, मिथुन राशि है, काम त्रिकोण की राशि है, जी सर। ठीक है। सेवंथ जो नेचुरल ही सेवंथ हाउस है, वो चला गया 11वें भाव में, 7,000। लिब्रा। हाँ जी। तो जी सर। मैरिड लाइफ के लिए, ठीक है, और इंटीमेटेड लाइफ, इंटीमेसी वाली लाइफ के लिए ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि काम त्रिकोण वाली राशि ही वहीं आ रही है, और नेचुरली जो सेवंथ है वो 11th में चला गया, ठीक है। अब लेकिन जो आपका लिब्रा साइन है वो 11th में अगर जा रहा है, ठीक है, तो वो ये भी देखता है ना कि मतलब नंबर ऑफ पार्टनर्स ज्यादा हो सकते हैं। अब हम ये नहीं डायरेक्टली कह सकते कि अगर सेवंथ लिब्रा साइन वहां चला गया तो ऐसा इंसान विल बी बिहाइंड द वुमन, ऑपोजिट जेंडर के पीछे जाएगा, या हमेशा उसको इज टुवर्ड्स मतलब फिजिकल प्लेजर के पीछे रहेगा, ऐसा नहीं है। और ऐसा हो भी सकता है। अब मैं ये दोनों चीजें क्यों कह रहा हूं? सर 7th हाउस में ड्यूअल साइन है। दो, अगर प्लेसमेंट्स प्लेसमेंट्स सही है तो इंसान पॉजिटिव साइड की तरफ जाए। प्लेसमेंट सही नहीं है, ठीक है, एफ्लिक्शन हो रही है, सेवंथ हाउस में एफ्लिक्शन हो रही है, तो वो डिस्टॉर्टेड हो जाएगा, ठीक है ना। जी सर। ठीक है, लेकिन नेचुरली जो लिब्रा चला गया 11th हाउस में, ठीक है, तो वो दिखाता है कि उनकी जो सेक्सुअल इंटीमेसी की अर्ज है वो बढ़ जाएगी। दे हैव अ वेरी बिग सर्कल, किनमें? फीमेल्स में, ठीक है। एंड दूसरी बात, सेवंथ हाउस जो है नेचुरली वो हमारे बिजनेस उसको भी सिग्निफाई करता है। जी सर। तो बिजनेस से गेन, जो उनके ऑपोजिट लोग हैं उनसे गेन, ये भी सिग्निफाई कर रहा है, ठीक है। लेकिन वहां पर डुअल साइन है, वहां पे डुअल प्लैनेट आ जाए, बुध आ गया, ठीक है, केतु आ गया, स्प्लिट कर रहा है, डुअल साइन है, तो किस चीज को प्रमोट करेगा? मल्टीपल पार्टनर्स, मल्टीपल रिलेशनशिप्स। अगर सेपरेटिव प्लैनेट है, डुअलिटी है, ठीक है। अब मैं एक बहुत बढ़िया चीज बताने वाला हूं, और आप देखिएगा कि कॉम्बिनेशंस कैसे बन रहे हैं, कैसे वो नाड़ी में लिखा है ना कि इसका ये प्लस ये प्लस ये रिजल्ट ये आ जाए, ठीक है। तो आप देखिएगा, ठीक है। अगर डुअल साइन है, वहां पे सेपरेटिव प्लैनेट्स हैं, तो डिवोर्स को भी सिग्निफाई करेंगे, बढ़ावा देंगे कि हाँ डिवोर्स हो सकता है, संबंध विच्छेद हो सकते हैं, तभी डुअलिटी आएगी ना।
सर ये आप सेवेंथ हाउस की बात कर रहे हो ना, कि सेवेंथ हाउस में तो ड्यूअल राशि है ही है। हाँ 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 अगर बिल्कुल। सेपरेटिव लाइक और सन और साथ में आप देखो ना कि सेवंथ हाउस जो लिब्रा है वो 11th में पहुंच गया, लाभ, हाँ, ठीक व्यापार से लाभ, फाइनेंसिस से लाभ, ऑपोजिट जेंडर से लाभ, बड़ा नेटवर्किंग है, बड़ी नेटवर्किंग, ठीक है ना। लेकिन डुअलिटी अगर आ गई है तो जो मैरिज के रिलेशंस के लिए ये खतरे की घंटी। अब एक चीज बताइए, हम एक कॉम्बिनेशन करते हैं नाड़ी के अंदर कि सूर्य बुध और शुक्र के बीच में हो, ठीक है, जी सर। या सूर्य बुध पीछे है, सूर्य आगे है, और वो डुअल साइन की तरफ बढ़ रहे हैं, आगले साइन में वीनस है, मतलब अगेन सूर्य इज बिटवीन शुक्र एंड बुध, ये, और सूर्य की डिग्री 23 डिग्री, 22 23 23 डिग्री से ऊपर है, तो भी वो डुअलिटी दिखाता है फादर की लाइफ। फादर की लाइफ में दो दो औरतें। हाँ, या डुअलिटी दिखाएगा। अब यहां देखो, सिग्निफिकेटर ऑफ सेवंथ हाउस कौन है? शुक्र एंड बुध, शुक्र। ठीक है। और सूर्य वहां जी पे सर। आके क्या हो जाता है? सूर्य नीच का। नीच का। नाइन्थ हाउस का सिग्निफिकेटर कौन है? बृहस्पति। तो है। जब भी सूर्य है उस घर में जहां पे वो नीच का हो जाता है, उसके सिग्निफिकेटर के साथ मिलता है या बीच में फंस जाता है और डुअलिटी भी हो जाए, तो पिता का कारक खराब हो रहा है। सर आगे रिपीट कर दीजिए। मल्टीपल फीमेल्स इन फादर्स लाइफ। सर रिपीट कर दीजिए एक बार। नाइन्थ हाउस का सूर्य है, सूर्य किसका कारक है? नाइन्थ सूर्य हाउस का। किसका? फादर का कारक है। हाँ नाइन्थ फादर हाउस, का। नाइन्थ हाउस का भी है ना। जी हाँ जी सर। राइट। और सूर्य सेवंथ हाउस में नीच का हो जाता है। हाँ जी जी सर। सेवंथ हाउस का जो सूर्य नीच का हो जाता है, सेवंथ हाउस का कारक कौन है? वीनस शुक्र। और मर्क्यूरी। मरकरी। मरकरी। जब सूर्य शुक्र और मरकरी के बीच में हो और द्वि स्वभाव राशि हो, ठीक है, या सूर्य जो है द्वि स्वभाव राशि की तरफ बढ़ रहा हो, डुअल साइन की तरफ बढ़ रहा हो, पीछे बुध हो, अगले साइन में शुक्र हो, और सूर्य की डिग्री 23 डिग्री से ज्यादा हो, फादर की लाइफ में फादर डुअलिटी का होगी। फादर का जो कैरेक्टर सस्पेक्ट हो गया, मतलब more। अब ये चीज बताइए कि जब हम इसको डीकोड कर रहे हैं तो ये कितना इजी लग रहा है। जी सर। कालपुरुष कुंडली काम कर रही है ना यहाँ पे। जी जी सर। जब भी कोई प्लैनेट अफ्लिक्शन में चला जाएगा, तो इस दूसरी चीज जो हमें यहां से सीखने को मिलती है, जब भी कोई प्लैनेट एफ्लिक्शन में जाएगा उसके कारक तत्व हार्म होंगे, और उस घर का नुकसान होगा जिसका वो सिग्निफिकेटर है, सर जिसका वो सिग्निफिकेंट है उसका नुकसान होगा, जहाँ होगा। बैठा है उसका नहीं होगा। जहाँ बैठा है उसका भी होगा। सर, ये तभी होगा ना अगर वो वर्गो में हो, तो ये बहुत ही हो जाएगा, मूविंग टुवर्ड्स लिब्रा। वीनस वहां डेबिटेटेड, और साथ में मर्क्यूरी उसका लॉर्ड भी आ जाए, तो मतलब यही यहाँ पे ये बहुत पॉसिबिलिटी होगी। डुअल साइन है, सेजिटेरियस डुअल साइन है, ये है, पाइसिस है, जेमिनाई है, वर्गो है, ठीक है। अगर वैसे भी सूर्य इसके बीच में फंस गया, अगर शादी दो नहीं हो रही है तो दो औरत तो आ जाएंगी जिंदगी में। सूर्य भी शुक्र के पीछे है, तो फादर इज ऑलवेज रनिंग टुवर्ड्स लग्जरी एंड वीमेन और फाइनेंस, पैसा जमा करने का बड़ा शौक है। अब ये देखना पड़ेगा कि फादर इज रनिंग टुवर्ड्स वीमेन या फादर इज रनिंग बिहाइंड मनी एंड लग्जरी। ये चीज को देखना इज डिफिकल्ट नाउ, इट इज अ मतलब बहुत टाइट सिचुएशन है।
तो हम सर इस केस में लिब्रा को और टॉरस को देखेंगे या फिर हम वीनस को देखेंगे कि अगर वो स्पॉइल हो रहे हैं तब पता लगेगा उससे। साइन भी देखेंगे कि साइन टॉरस हो रहा है तो पैसे के पीछे भाग रहा है, हाँ, अगर लिब्रा खराब हो रहा है तो वो मन दूसरा। के पीछे भाग रहा है। सूर्य भी देखना है ना, सूर्य किस तरफ है, कैसा है। जो जो प्लैनेट अफ्लिक्शन में जाएगा, उसके वो जिन चीजों को सिग्निफाई करता है वो चीजें खराब होंगी, और जिस घर का वो सिग्निफिकेटर है वो भी खराब होगा। सिंपल। ठीक है ना। जी सर, समझ गए। उन्हें बोला कि अगर बृहस्पति एफ्लिक्टेड है मरकरी और शुक्र से, अभी हमने कुछ क्लासेस पहले एक कॉम्बिनेशन किया था कि अगर बृहस्पति शुक्र और बुध के साथ है तो ढोंगीबाबा.com। जी सर। तो ऊपर से तो वो धर्म के माला जपेंगे, अंदर से वो लग्जरी की तरफ भागेगा ऐसा इंसान। और बृहस्पति विद वीनस एंड मरकरी अगर है तो डिजायर को बहुत बढ़ा देगा, सेक्सुअल डिजायर को बढ़ा देगा। देख रहे हो। जी सर। सेवंथ हाउस सेजिटेरियस की एनर्जी जो है, मरकरी और वीनस अगर बृहस्पति एफ्लिक्शन में है तो उसके लिए जो मतलब लिब्रा का जो साइन है वो 11th में जा रहा है। ठीक है ना। जी सर। तब इंसान अपने सिद्धांतों से समझौता कर लेता है। ठीक है ना। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के लिए पैसा खराब करते हैं अपना। देखो, शुक्र है, ठीक है, शुक्र यहाँ पे जो है वो 6th हाउस में चला गया और 11th में चला गया। अगर जी अफ्लिक्शन सर। में है तो वो अपना पैसा खराब करेगा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में, उधार लेकर भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को मेंटेन करने की कोशिश करेगा। ठीक है ना। जी जी सर, सर। ऋण लेगा। अगर अफ्लिक्शन में है तो ऐसे इंसान को डिजीज भी हो जाएंगे, सीक्रेट डिजीज। क्योंकि यहाँ टॉरस 6th बहुत में ही भी तो आ रहा है ना। छठे भाव में, और मरकरी वैसे भी साथ ही है। राइट। गुप्त जी सर। रोग, सीक्रेट डिजीज, ऐसे डिजीज हो जाएंगे जी ड्यू टू सर। ओवर इन्वॉल्वमेंट इन विद ऑपोजिट जेंडर। गुप्त शत्रु भी बनेंगे। औरतें, अच्छा। या पैसे और की वजह से लोग उनके शत्रु बन जाएंगे। पैसों के लिए, हाँ, क्योंकि टॉरस राशि आ रही है। और रिसोर्सेज, रिसोर्सेज। उसको आदत होगी दूसरों के रिसोर्सेज छीनने की, और लोग उसका रिसोर्स छीनना चाहेंगे। ठीक है ना। लग्जरी होटल्स में जाके खाना खाना बड़ा पसंद होगा सेजिटेरियस वालों को। ठीक है ना। जी अच्छा, सर। सेजिटेरियस वालों का अगर चंद्र और शुक्र अफ्लिक्शन में चला गया तो उनको दूध से प्रॉब्लम भी हो सकती है, दूध से अफ्लिक्शन, सर मतलब जैसे दूध से कोई एलर्जी वगैरह जैसे हो जाती है ना। एक बार ये सर ये कैसे बताया आपने? 8th हाउस में चंद्रमा चला गया ना, हाँ, 8th हाउस में 6th नीच का हाउस हो में गया। टॉरस आ गया। जी सर।
ठीक है ना। तो जी सर। सर ये वाला एक मिल्क बार फिर मिल्क से। के प्रोडक्ट से एलर्जी, डिजीज हो जाना, अच्छा। वो क्या होता है ना आजकल, क्या बोलते हैं, लैक्टोस रेजिस्टेंस, लैक्टोज, हाँ, लैक्टोज इंटॉलरेंस। इनटॉलरेंस, इंटॉलरेंस रेजिस्टेंस, थोड़ी इंग्लिश कमजोर है मेरी, ठीक है। सर ये जी वाला सर। किसने था, क्योंकि वो मून जो है वो एग्जॉल्ट हो रहा है 6th हाउस में, और उसका अपना घर 8th में है, ये जहां से वो 2nd हाउस को देख रहा है ना, हाँ ऐसे उसके ऑपोजिट मतलब वो एग्जैक्टली। है ना, उसका और लॉ लग्नेश जाके सेकंड हाउस में डेबिलिटेट भी तो कर रहा है ना। डेबिटेड हो रहा है, और जुपिटर डेबिटेड हो रहा है, right? और उसका लॉर्ड जो नेचुरल 2nd लॉर्ड है वो 6th हाउस में आ गया है। हाँ अगर, लेकिन हम ऐसे इसको ब्लाइंडली नहीं बोलेंगे अगर वो अफ्लिक्शन में है। मतलब अगर मून इज अफ्लिक्टेड। मून इज अफ्लिक्टेड, शुक्र इज अफ्लिक्शन में चला जाए, स्पेशली अगर मून अफ्लिक्शन में, मून वीक है, क्योंकि इनके 12th हाउस में जाके मून जो है वो नीच का भी हो रहा है। और ये क्योंकि क्योंकि वो चंद्रमा है, इसलिए उसको दूध दूध से कनेक्ट कर रहे हैं हम लोग। दूध से भी कनेक्ट किया है, खाने से भी कनेक्ट किया खाने है। से भी किया, राइट। और 12th हाउस में जाके वो नीच का हो रहा है। ठीक है। हॉस्पिटलाइजेशन क्यों हो रही है? क्योंकि उनको प्रॉब्लम्स क्या हो रही हैं कि खाने की वजह से ओवर ईटिंग, मतलब पहले ओवर ईटिंग कर ली, फिर मतलब फूड विल बी द मेन कॉज बिहाइंड देयर इलनेस, डिजीज। या इमोशनल इम्बैलेंस, क्योंकि बुध 12th हाउस में नीच का होता है, हाँ। ठीक है। चंद्रमा भी 12th हाउस में नीच का होता है। माइंड यहां हो रहा है, वहां नेचुरली बुध वो होता है। तो माइंड और इमोशंस इम्बैलेंस, मतलब मेंटल प्रॉब्लम्स भी आ सकती है। मेंटल मेंटल प्रॉब्लम्स, दैट मेंटल प्रॉब्लम्स दो तरह की है। साइकियाट्रिक एक तो प्रॉब्लम्स साइकेट्रिक वाली साइड वाली है, और एक मनोरोग, इमोशनल इनको अपसेट्स। मनोरोग हो सकते हैं, मनोरोगी। ठीक है। जी जी सर। सर। या फिर ऐसे कभी किसी का तो कहते हैं कि क्या बोलते हैं उसको, मेंटल ब्रेकडाउन जो रहता है, क्या बोलते हैं उसको। सर मेरे पास एक है सर, जिसमें एक बच्चा है, उसके हो गया ऐसा, उसके 7th हाउस में है ना, राहु, बृहस्पति, बुध और चंद्रमा है। तो उसको बार बार में ना ऐसे दौरे पड़ते हैं पागलपन के। लेकिन आप देखना कि जो सेजिटेरियस वाले आपको मिलेंगे ना, उनमें एक ऐसी सनक टाइप की एक कोई क्वालिटी मिलेगी, वियर्ड, या उनको आगे फ्यूचर में जाकर नर्वस सिस्टम की या मनोरोग जो होता है। नर्वस ब्रेकडाउन कह रही थी मैं। नर्वस ब्रेकडाउन अलग चीज है, एक मतलब मनोरोगी होना, वो इशू भी हो सकते हैं। जो सेजिटेरियस वालों का लाइफ पार्टनर है, उसको नर्वस प्रॉब्लम्स, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड इश्यूज, और चंद्रमा अगर अफेक्शन में है तो मनो साइकेट्रिस्ट तक जाने की नौबत पड़ सकती है। क्यों बोला मैंने लाइफ पार्टनर? सर सर मर्क्यूरी 7th, हैं जी। से पार्टनर। 7th से 6th हो गया ना। 7th से 6, 12। 7th से 6th हो गया। 12th हाउस जो है, हाँ, वो वहां पे मर्करी नीच का होता है, चंद्रमा यहाँ पे या ये सैजिटेरियस। भी ये हो सकता है कि ड्यू टू फीमेल्स, वाइफ या मदर की वजह से उनको मानसिक रोग हो जाए। खुद को हो जाए।
हाँ, क्योंकि चंद्रमा। ठीक है। नीचे दिया। फिर आप ये देखिए कि एट्थ हाउस में अगर हम देखें तो कैंसर साइन आता है जो एट्थ हाउस में है। ठीक है। जी सर। अब एट्थ हाउस में तो चंद्रमा वैसे ही नीच का हो जाता है जाके, जी लेकिन ये सर। कैंसर साइन ही एट्थ हाउस नीचे। में आ गया और स्कॉर्पियो ट्वेल्थ में चला हरीश गया। पे आए। हरीश अंकल आए। है ना। जी तो सर। इससे ये रिलेशन, मतलब ये एक इंडिकेशन बनता है। ठीक है, अगर चंद्रमा एफ्लिक्शन में है तो ऐसे इंसान को अपने बर्थ प्लेस से दूर, अपनी मदर से दूर जाना पड़ सकता है, या चेंज ऑफ इन्वायरमेंट की वजह से इंसान को रोग हो सकते हैं। माता से पुश्तैनी पैसा मिल सकता है, क्या बोलते हैं हम उसको, कौन सी वेल्थ, इनहेरिटेंस फ्रॉम मदर। इनहेरिटेंस में। ठीक है ना। लेकिन क्योंकि एट्थ हाउस जो है वो ट्वेल्थ में चला गया है, और पाइसिस जो है फोर्थ हाउस में चला गया है, और फोर्थ एट्थ में आ गया है। ठीक है। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि जो उनको इनहेरिटेंस में वेल्थ मिले वो खर्च कर दें, या इनहेरिटेंस में उनको लिक्विडिटी वगैरह ज्यादा मिले और लैंडेड प्रॉपर्टी कम मिले। और ये क्या भी मतलब पॉसिबिलिटी है। हाँ जी। और मतलब पैसा inherit करते ये भी पॉसिबिलिटी है कि जो लैंडेड प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस में मिलने वाली है उसका नुकसान हो जाए। अच्छा, क्योंकि फोर्थ हाउस एट्थ में चला गया। फोर्थ हाउस जो है वो एट्थ में चला गया मदर की साइड से, लेकिन जो फोर्थ हाउस है वहां पाइसिस आ गई जो व्यय है नेचुरली, और एट्थ चला गया सिक्स्थ में। ठीक है ना। अब एट्थ हाउस जो है, लेकिन लग्नेश जो है वो एट्थ हाउस में जाके एग्जॉल्ट कर रहा है। जी सर। ठीक है ना। जी अब सर। एट्थ हाउस एक चैलेंजिंग हाउस है, सीक्रेट्स का हाउस है, लेकिन सेजिटेरियस जो है वहां जाके एग्जॉल्ट कर रहे हैं। तो इनको मालूम है इन लोगों के ऊपर, अगर इनका मून ठीक है, इन लोगों के ऊपर दूसरे लोगों का असर बहुत कम होता है। दे आर लीस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय द आसपास का जो इन्वायरमेंट है और पीपल। अगर अफ्लिक्शन में है तो बहुत जल्दी हो जाएगा। इनको पता है कि एडवर्स इन्वायरमेंट में अपने आप को कैसे सस्टेन करना है। ठीक है ना। जी सर। ये रिसर्च के फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हैं। रिलीजियस जो पूजा पाठ वगैरह होते हैं, या रिलीजियस रिचुअल्स जो होते हैं, सीक्रेट रिचुअल्स जो होते हैं, उनकी इनको बहुत तगड़ी नॉलेज हो सकती है, क्योंकि एट्थ हाउस सीक्रेट्स का है, वहां जाके एग्जॉल्ट कर रहे हैं। एग्जॉल्टेड। तो वो जो रिचुअल्स हैं उनकी बहुत अच्छी नॉलेज होना, लेकिन ये उनको सीक्रेट बनाए रखना चाहते हैं, बताना, आगे पास ऑन नहीं करना चाहते, बिकॉज जो लग्नेश है वो डेबिलिटेट कर रहा है सेकेंड हाउस में। तो वो उतना ही बताते हैं जितना जरूरी, नॉलेज इंफॉर्मेशन उतनी पास करेंगे जितनी जरूरी है। ठीक है ना। जी सर। सेकंड फिर हाउस बताना। लेकिन हाँ जी, सेकंड हाउस इज बताना, मतलब बोल के बताना। बोल के बताना, लेकिन लग्नेश का एट्थ हाउस में जाना एक लॉन्जिविटी के लिए अच्छा है। ठीक है ना। इनको पेरेंटल वेल्थ बहुत अच्छी मिल सकती है, अपने भाई बहनों में से सबसे ज्यादा पेरेंटल वेल्थ इनको मिल जाती है। लेकिन यहां पे अगर मून अफ्लिक्शन में चला गया तो इनके लिए बड़ा दिक्कत हो जाएगी। इन सब चीजों के लिए मून शुड बी स्ट्रॉन्ग, ताकि स्ट्रॉन्ग।
तभी वो लॉन्जिविटी भी तभी अच्छी होगी। हाँ, और ये हीलिंग भी तभी कर पाएंगे ना अगर मून अच्छा है। जी सर। ठीक है, इनको पता है कि एडवर्स कंडीशंस में से अपने आप को कैसे निकालना है। इनमें हीलिंग पावर बहुत अच्छी है, बीमार पड़ जाएं तो अच्छा जल्दी हील हो जाते हैं। ऐसा क्यों सर? हीलिंग। 8th हाउस में जाके लग्नेश एक्सॉल्ट कर रहा है। या यूं कहें कि इनको क्रॉनिक प्रॉब्लम ज्यादा नहीं होंगी हेल्थ की? ये बाउंस बैक करेंगे। मंगल जो है अष्टम भाव में जाके नीच का हो गया, उसकी साइन चला गया 12th हाउस में, और पाइसिस जो है 4th में चला गया है। तो ये इंडिकेट करता है कि इनको जो इनहेरिटेंस में प्रॉपर्टी मिले वो लिक्विडिटी ज्यादा मिले, या इन्वेस्टमेंट वाला काम ज्यादा मिले लेकिन लैंडेड प्रॉपर्टी कम मिले। ठीक है ना। मतलब इन्वेस्टमेंट इज 12th हाउस, वहां मंगल है जो हम्म। 8th में नीच का हो रहा है। यस, लेकिन 8th हाउस इनहेरिटेंस भी तो है ना, हाँ, अनअर्न्ड इनकम। जी। सेकंड हाउस में उच्च का हो रहा है। ठीक है, सेकंड हाउस में उच्च का हो रहा है। देखो, गाइड है, टीचर है, वो वॉइस से बोलकर ही आगे बढ़ेगा, पढ़ाएगा, टीचिंग। हमने क्या बोला कि मार्स 8th हाउस में डिबिलिटेट हो गया है, तो इसका मतलब क्या है? इन्वेस्टमेंट से क्या हो जाएगा? लिक्विडिटी 12th हाउस ज्यादा इन्वेस्टमेंट मिलेगी। का है ना, हाँ, तो तो उनकी। इन्वेस्टमेंट का पैसा मिल सकता है अच्छा, लेकिन लैंडेड प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। लैंडेड प्रॉपर्टी में इशू आए। तो मंगल है? नहीं, वो शनि होता है, वो तो मंगल है ना। पाइसिस आ गया ना 4th हाउस में, हाँ हाँ। चंद्रमा चला गया 8th में, वहां तो जाके वो वैसी नीच का हो जाता है उसका साइन। ठीक है ना। जी सर। फिर जो 5th का लॉर्ड है वो 8th हाउस में जाके नीच का हो रहा है। जी सर। इनकी जो प्रॉपर्टी है, ये अपने बच्चों को कम पास करते हैं, या बच्चों का डाउनफॉल है आफ्टर इनके डिमाइस के बाद। बच्चों को नुकसान ही होना है बाद में, इनके बाद। यस। ठीक है ना। इस चीज को आप देखिए कि 8th हाउस की एनर्जी कैसी है, 7th हाउस की एनर्जी कैसी, वो 6th में जाके वो हो रहा है। ये लोग हीलिंग के उसमें जाकर भी बहुत ज्यादा रिसर्च कर सकते हैं जिससे कि दूसरों को हील कर सके। हाँ जी सर। फाइनेंशियल सेक्टर में, हेल्थ में, और स्ट्रेटेजिकल स्ट्रेटेजी मेकिंग, लोगों को गाइड कर सके। तो इनको फाइनेंशियल पॉलिसीज रिसर्च की और फाइनेंशियल पॉलिसीज बनाई, लोगों को इम्प्रूव करना। टीचर है, टीचर देख रहे हैं, दे मतलब टीचर हैं, एचओडी हैं, या ऐसी पॉलिसीज बना रहे हैं जो लोगों के जीवन को इम्प्रूव करने कर रहे हैं। ठीक है। आई मीन टू से, देखो, रोग ऋण रिपू, 8th का लॉर्ड वहां जाके उच्च का हो रहा है, लग्नेश वहां जा रहा है, तो रिसर्च कर रहा है किस चीज के लिए, 6th हाउस के सिग्निफिकेंस से लोगों को बचाने के लिए। ग्रीन रिपोर्ट के बारे में हाँ, रिसर्च कर और रहे हैं। गुरु ही, और हमने एक बोली थी बात, अब सुनिए बहुत ही बढ़िया चीज आ रही है।
गुरु जो है, हमने बोला था ना कि केतु मोक्ष दिलाएगा या बृहस्पति दिलाएगा। बृहस्पति विल गिव मोक्ष, क्योंकि गुरु गाइड करेगा। तो आप अपने 6th हाउस के डिजायर से बाहर निकलोगे तो आपको मोक्ष मिलेगा। इसलिए 8th हाउस का लॉर्ड 6th में उच्च का हो रहा है, और लग्नेश जो है 8th में आके उच्च का हो रहा है, कि लोगों को लोभ मोह माया से बाहर निकालने के लिए गुरु की जरूरत है। मेरी बात समझ रहे हैं? जी रोग सर। से मुक्ति चाहिए, ऋण से मुक्ति चाहिए। अब ऋण भी तो कई प्रकार के हैं ना, रोग भी तो कई प्रकार के हैं ना। जी सर। शत्रु से मुक्ति चाहिए, शत्रु तो भी तो कई प्रकार के हैं। स्पिरिचुअल और मटेरियलिस्टिक, इनको दो उसमें डिवाइड कीजिए। काम क्रोध लोभ ये सब चीजें। और हम इस दुनिया में क्यों आ रहे हैं? बिकॉज 6th हाउस हमें लेके आ रहा है हमारे डिजायर्स। उसने मुझे तंग किया था, उसको मारना है, ठीक है, उससे कुछ वसूल करना है, किसी से कुछ लेना है, किसी को देना है। राइट। जी सर। कुछ कर्मों की सजा रोग के रूप में मिलती है, कुछ कर्मों की सजा शत्रुओं के रूप में मिलती है। कहीं किसी का कर्जा देना है, कोई किसी का पैसा लेके मुकर गया, ऐसे भी लोग होते हैं ना। और किसी ने किसी को 10 रुपए दिए और 100 रुपए निकाल लिए, ऐसे लोग भी होते हैं, उसको परेशान कर रहे हैं। इसीलिए हमारा ये- प्रारब्ध है, मतलब 6th हाउस क्योंकि तो यही तो है ना, बृहस्पति 8th हाउस में हो रहा है और उसका लॉर्ड 6th में जाके हो रहा है, बिकॉज बृहस्पति विल गिव यू मोक्ष। ठीक है जी। जी सर। जी सर।